बैंक वाले कहते हैं बाहर जाओ, बाहर होगा काम। हाँ, बाहर नहीं होगा। बैंक किस लिए खोले गए भैया, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये बैंक जो खोले गए और सबसे पुराना बैंक है, काम बाहर जाके करवा, बैंक मैनेजर हमदर्द नहीं करता है, एंट्री करवाओ, पैसे निकालो, जमा करवाओ सब यहाँ। अब मैनेजर साफ कर गया कि हमने नहीं खुलवाया है, पर सारा काम उसका ही है मैनेजर का। ना तो पैन बना के देता है, कुछ नहीं बना के देता, एंट्री ना कोई चीज भी नहीं, सब वहाँ भेजता। बैंक में कोई काम नहीं होता, खाली इस बिटिया ने उसे बैंक मैनेजर से कहा मैं सुसाइड करूंगी, अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो सुसाइड कर लूंगी। तो कहना चाहिए आप बाहर जो मर्जी करो, मुझे कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये एटीएम जो लगा हुआ है ये पार्क है, ये पार्क है कॉर्पोरेशन का, ये बैंक पीछे है कॉर्पोरेशन का, पार्क पर कब्जा करके ये एटीएम लगाया हुआ है। पूरा स्टाफ है। आप कभी भी, अभी तो 2-4 दिन ये मामला गर्म है, कभी अदरवाइज कभी भी आइए, पूरा स्टाफ दारू पी के मिलता है। रात को 9 बजे तक बैंक खुला होता है, अंदर दारू चलती है। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देशवाणी देख रहे हैं आप। और दोस्तों, इस वक्त जो है मैं राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र में हूँ, सुल्तानपुरी क्षेत्र में हूँ। मेरे पीछे आप जो है वो देख पा रहे होंगे एसबीआई की जाए तो एक सरकारी बैंक है, जैसे कि दूसरे बैंकों के नाम है पंजाब नेशनल बैंक की तरह, उसी तरह एसबीआई है। और लोग जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा सरकारी बैंकों के ऊपर जो है वो भरोसा करते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि इन्हीं सरकारी बैंकों में जो है वो कहीं ना कहीं बैंक जो कर्मचारी हैं, हम ये नहीं कहते कि जितने भी एसबीआई बैंक हैं हर जगह पर जो है ये धांधली हो रही है, लेकिन किसी एक ब्रांच के अंदर जो है अगर लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आ जाए तो यहाँ पे सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम ये लोग हैं जो कि पीड़ित हो चुके हैं, इस धांधली के शिकार हो चुके हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे ग्राहक सेवा केंद्र, कैमरा पर्सन से बोलूँगी थोड़ा जूम करके दिखाएंगे। ग्राहक सेवा केंद्र जो है एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक, अगर कोई भी जो है वो यहाँ से जाता है बैंक के अंदर पैसा जमा करवाना है या कोई भी क्वेरीज के लिए, तो उसको जो है वो यहाँ पे भेज दिया जाता है और यहाँ पे आने के बाद जो है वो उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। अब जनता के साथ क्या क्या हुआ है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। फ्रॉड भी ऐसा कि पैसा जो है वो अकाउंट में आया ही नहीं। गरीब लोग हैं जिनको मैसेज देखना नहीं आता, जिनको नहीं पता है कि किस प्रकार जो है खाते को चेक किया जाना है, वो तो आएंगे और बाद में यहाँ पे जब पासबुक और वो सारी चीज़ें अपडेट करवाने के लिए सामने आते हैं तो बैंक में पैसा, खाते में पैसा नहीं पहुँचा होता है। अगर ये बात खुल जाए तो ठीक है, नहीं खुले तो जो पैसा है वो यहाँ के कथाकथित जो है ये अधिकारी खा जाते हैं। भैया सबसे पहले पीछे जो है वो आप देख लीजिए, शमशेर खान जो है वो यहाँ पे नाम है, एक और है इनके साथ में ही, उनका भी नाम है शमशेर खान, एक ये पर्सन है और दूसरे का क्या नाम है? फरमान। और दूसरे जो हैं वो उनका नाम फरमान है। यहाँ पे सब लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं, उनसे जो है वो जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। क्या मामला ये है, 7 मई की बात है। मेरी बहन जो है वो बैंक में आई थी केवाईसी करवाने के लिए। अच्छा। उसे पैसे निकलवाने थे। तो बैंक वालों ने उनसे बोला कि हमारे वहाँ नहीं होगा आपका काम, आप सामने ग्राहक सेवा केंद्र पे जाएं। हाँ। वो ग्राहक सेवा केंद्र पे आती है, आने के बाद इनसे बोलती है मुझे पैसे निकलवाने हैं। तो वो इनसे फिंगर लगवाता है और कहता है कि आप कोई अकाउंट नंबर दो, मैं उसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अच्छा। तो मेरी बहन ने अपनी बड़ी वाली बहन का अकाउंट नंबर दिया, ठीक है, और इसने अंगूठा लगा के वो पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। फिर इसने बोला ये हो नहीं पा रहा, आप एक काम करो मेरे से कैश ले जाओ, आप दोबारा अंगूठा लगाओ। इसने 2 बार अंगूठा लगा के 30-30 हज़ार रुपये 2 बार में निकाले। अच्छा। और उसके बाद आपकी बहन को कितने पैसों की जरूरत थी? उसे क्या नाम है, खाली बैलेंस चेक करवाना था कि 20 हज़ार रुपये मुझे मिल जाए मैं चली जाऊंगी। अच्छा। उसने 30-30 हज़ार रुपये 2 बार निकाले। हाँ। उसके बाद वो बोला कि सर्वर इशू हो रहा है, आपके पैसे अभी हो नहीं पाएंगे। हाँ। आप फिर बाद में आ जाना। तो 2 दिन बाद मेरी बहन बैंक आती है, वो एंट्री करवाती है। एंट्री करवाने के बाद उसके अंदर उसने देखा 85 हज़ार रुपये से बैलेंस 25 हज़ार रुपये हो गया। अच्छा। हाँ, उसके बाद वो इसके पास आती है, इससे बोलती है भैया आप तो बोल रहे पैसे निकले नहीं है और मेरे अकाउंट से पैसे कटे हुए हैं। अच्छा। तो यहाँ पर आने से कहता है कि मैम वो सॉरी मेरे पोर्टल के अंदर पैसे फंस गए हैं, आप एक काम कीजिए। पकड़ा गया तो इस तरीके से उसने ये बोला कि मेरे पोर्टल के अंदर पैसे फंस गए हैं, आप क्या नाम है कल आके मुझसे पैसे ले जाना, भैया मैं कल आपको ट्रांसफ़र मार दूंगा। नेक्स्ट डे मेरी बहन आती है, आने के बाद ये उसे कहता है कि आज हमारा सर्वर डाउन है, आज ही पैसे मेरे पोर्टल में फंसे पड़े हैं, आप थोड़ा वेट करो, आप कल तक आओ। इसने 2 दिन बहाने मारे। तीसरे दिन मेरे घर में फैमिली में किसी तबीयत खराब हो गई, जिससे हम सब हॉस्पिटल में रहने लग गए, यहाँ कोई टाइम नहीं मिलाने का। फिर जब यहाँ आके देखते हैं तो यहाँ मालूम पड़ता है कि सबका इन्होंने पैसे मार के बैठे पड़े हैं और ये थाने के अंदर बंद है। ये है फरमान।
आप देख सकते हैं फरमान की, ये फरमान की जो है वो तस्वीर है जो कि दिखाई जा रही है। थोड़ा जूम करके मैं बोलूँगी कैमरा पर्सन से दिखा देंगे। ये फरमान है और उस सामने अगर शमशेर की फोटो देनी, शमशेर की वहाँ लगाई है। ये नोटिस भी उन्होंने कल लगाया है जब पब्लिक यहाँ पर आके आक्रोश में आई है। तो इससे पहले यहाँ कोई वो नहीं लगा था। यहाँ तक कि कल भी केवाईसी करवाने के लिए मेरी बहन आई है। कल भी बैंक वालों ने बोला कि बाहर जाओ। कल भी ये बात बैंक वालों ने, ये मेरी बहन है। बैंक के अधिकारी क्या लगता है, आप आगे आइए। मैम मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि हमारे तो 2 लाख है। मेरी सिस्टर की शादी थी तो हमारे पापा ने गाड़ी बेच के वो हमारे अकाउंट में डाले थे। देखो ये फरमान ने लिखा है, जज ने खुद कबूला है कि मैंने इनके साथ 2 लाख का फ्रॉड किया लेकिन मैं है। पढ़ के तो सुना देती हूँ कि इस पे क्या लिखा हुआ है। नहीं इस उसके पे सिग्नेचर देख सकते साइन जो है फरमान के हैं। इस पे लिखा है मेरा नाम जन्नत और मेरी बहन का नाम, ये तो आपका नाम है, मुस्कान है। हम दोनों बहनों के बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया गया है। मुस्कान खाता नंबर ये, और दोनों में से 1-1 लाख, टोटल 2 लाख का धोखा और फ्रॉड हुआ है। मुजरिम ने खुद कबूला है कि मैंने पैसे ठगे हैं, और ये आप साइन जो है वो फरमान के देख सकते हैं। और लिखा भी सिर्फ 1 लाख का। और बैंक क्या कह रहा है? कबूल रहा है, कह रहा 1 लाख रुपए है। 1 लाख नहीं कबूल रहा। कह रहे 1 लाख हमने एक बारी में कराए थे, और जो बाकी 1 लाख थे ना वो 2-2, 3-3 हजार जो भी बचता था उसको जोड़ के कराए थे। बैंक कह रहा हमारे पास उसका रिकॉर्ड लाओ। मैं कहाँ से लाऊंगी, मुझे क्या पता कि ऐसे फ्रॉड हो जाएगा। मैंने तो कभी कोई रिकॉर्ड रखा ही नहीं, और उसने कभी बैंक में डाले नहीं जो मैं बैंक से पिछले साल का निकलवा लूँ, कभी भी डाला हुआ। यहाँ पे किस किस के साथ ये धोखा यहाँ हुआ? पर सबके साथ आगे आइए। हाँ, आपके साथ क्या हुआ? 19 तारीख को 35,000 रुपए मैं इसको बोले मेरे खाते में डाल दो। इसने बोला आंटी हो गया पैसे दे दो, मैंने दे दिए। फरमान ने फिर शाम को बोला आंटी मेरा सर्वे नहीं चल रहा है, सुबह चला जाएगा पैसे। 33,000 रुपए सुबह आई तो सुबह भी नहीं दिया। गलत मैसेज मुझे मोबाइल पे चला गया, 33,000 आ गए। मैसेज आ गया मोबाइल पे। मोबाइल है आपके मोबाइल पास? मेरे पास नहीं है अभी। तो मैं बोली बेटा मैसेज तो आ गए, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। क्यों नहीं आए? आंटी मेरे ना साइट बंद कर रखा है। बेटा कब दोगे? फिर कह रहा सुबह आना। मैं नहीं जा रहा तो मेरा पैसे वापस कर दो। कह रहा मॉर्निंग में दे दूंगा आंटी, मॉर्निंग में भेज रही हूँ। तो कह रहा मैं डाल देता हूँ। यही करके मुझे 1 हफ्ते तक धोखा दिया। पिछले सोमवार से इस सोमवार तक में, फिर सोमवार को पकड़ा ही गया मैम। मैं 19 तारीख मई को दी हूँ 33,000 रुपए, और वो नहीं डाला गया, अभी तक नहीं डाला गया। आपके साथ भी हुआ काका? बैंक वाले कहते हैं बाहर जाओ, बाहर होगा काम। हाँ, बाहर नहीं होगा। बैंक किस लिए खोले गए भैया, ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये बैंक जो खोले गए, और सबसे पुराना बैंक है ये, कितने साल पुराना बैंक? ये तो 76 से है सर। 76 से ये बैंक है। देखिए हाल, ये देखिए। हाँ, ये बैंक की कॉपी देते हैं कि हाँ ये रसीद हो गई है तुम्हारे पास है। हमारे को ऐसे ये ऐसे फोन में भी मैसेज दे रहे हैं। इस तरीके आप ये की बताओ रिकॉर्ड करने के इसने मैसेज ये देखो जमा करने के भेजे। और ये आपके अकाउंट में नहीं है। हमारे देखिए लगातार दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि 20,000 का मैसेज है ना, वो भी निकाल लीजिए। जी, आप लोग लगातार सुनते होंगे जब आप किसी को कॉल भी मिलाते हैं तो इस तरीके की रिंगटोन भी आ रही है कि धोखाधड़ी से सावधान रहिए, अरे मैम जागरूक होने की। देखिए अगर इस तरीके का मैसेज आएगा तो कोई भी धोखा खा जाएगा। इस तरीके के मैसेज जो है वो भेजे जा रहे हैं कि अकाउंट में पैसे जो है वो जमा हो गए हैं। देखो बैंक 2 बार 30,000 दिए, आगे के दिए पीछे के दिए, 3 बार उठा के गई, वो नहीं आ रहे, सर्वे नहीं डाउन चल रहे। 2 बार तीसरी बार गंग उठा लिया, मुझे पैसे नहीं दिए। देखो फरमान के फरमान लिखा कि हमें पढ़ी लिखी हूँ नहीं। फरमान लिखा हुआ है, नाम है, पासबुक है SBI की बकायदा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये ग्राहक केंद्र खोलने से पहले पहली कंडीशन ये है कि किराएदार को नहीं दी जाएगी। किराएदार को क्यों दी? किराएदार है। नंबर 2, और 5 कदम दूर नहीं है बैंक के गेट से। हाँ बिल्कुल 5 कदम। तो इतनी मतलब सामने देने की जरूरत क्या थी? और अगर दिए है उन्होंने तो पूरी इंक्वायरी क्यों नहीं करी? नंबर 2, इस बैंक के पास या किसी भी बैंक के पास जो खाता धारक हैं, जो लोग मर जाते हैं, गिर जाते हैं, जो मान लो मेरे माता पिता मर जाए और मैं पैसा लेने आऊँ, फॉर्मेलिटी नहीं हो तो वो पैसा बैंक में पड़ा रहता है। इनके पास करोड़ों रुपया पड़ा है। हम ये कह रहे हैं कि ये मरे हुए लोग केवाईसी करने आते हैं। मेरी दादी 2018 में एक्सपायर हुई हैं और अभी 2022 के अंदर मेरे बैंक के अंदर केवाईसी का फॉर्म भरा गया मेरी दादी के नाम से। उस टाइम ही मैंने यहाँ हंगामा किया था, मगर कोई न्यूज़ वगैरह वाला इस पर कैप्चर नहीं किया। मेरे घर पे बकायदा बैंक का बंदा आता है, आने के बाद उनकी फ़ोटो, आधार कार्ड सब लिखा था कि हम अकाउंट क्लोज करेंगे, और यहाँ नेक्स्ट डे केवाईसी का फॉर्म भरा गया था।
नेक्स्ट डे। हाँ। बहुत बड़े सरकारी बैंक के अंदर जी 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 ये बैंक है और इसके सामने ये खोला गया है। ये बैंक मैनेजर की सहमति से ही खुला है। बिल्कुल। यदि ये यहाँ से भागा है, इसमें बैंक मैनेजर का पूरा हाथ है। बगैर मैनेजर की सहमति के सारे काम बाहर जाके करवाओ, कुछ बैंक मैनेजर का अंदर नहीं करता है। एंट्री करवाओ, पैसे निकालो, जमा करवाओ, सब यहाँ। अब मैनेजर साफ कर गया कि हमने नहीं खुलवाया है, पर सारा काम उसका ही है मैनेजर का। सारे बीमा के पैसे बीमा का ना तो पैन कार्ड वो बना के देता है, कुछ नहीं बना के देता, एंट्री ना कोई चीज भी नहीं, सब वहाँ भेजता। बैंक में कोई काम नहीं होता, खाली पंखे और एसी की हवा खाई जा रही है भैया यहाँ पे। हाँ मैनेजर ये जब से ये अशोक मैनेजर आया ना इस बैंक में, जब से ये घोटाला हुआ है, कैसी का कोई भी यहाँ पे पैसे डालने जाते अंदर से ज़्यादा पब्लिक बाहर जाओ जी। मैनेजर के पास 2 महीने से कहा जा रही है कि ये ऐसे बात है, घोटाला हो रहा है, पर्ची दे रखी है, वो कर रखा है, पर ये है नहीं जो अशोक मैनेजर है, जब से ये बैंक में घोटाला हुआ है, जो कि बाहर जाओ। अरे तो बाहर के जब पब्लिक के है नहीं, 100 रुपये भी जमा करेंगे तो हम बैंक में जमा करेंगे नहीं, बैंक में जमा नहीं करनी, बाहर जाइए। इनको मिली भगत है, इनको सब कुछ पता है। अशोक में जो मैनेजर है, अशोक जो जब से आया है, उसको सब कुछ पता है। जाहिर जी आप मिले जाके अंदर हमने बात की है उससे। हाँ, क्या कह रहे हैं? हमने कहा भाई यहाँ धरने में बैठ रहे हैं हम, आपको 1 हफ्ते का टाइम है, या तो नोटिस बोर्ड लगाओ बाहर कितने लोगों का ये पैसा गया है और कितना पैसा गया आपके कंप्यूटर में है सारा, क्योंकि आपकी पासबुक है, तो ये पैसा ये लगा दो बोर्ड और सारा पैसा बैंक देगा, क्योंकि ये तो स्टेट बैंक में देते थे लोग, इनको इससे क्या मतलब है। स्टेट बैंक देखते थे लोग, पैसा देते थे, तो स्टेट बैंक इनका पैसा दे। या तो बहुत सारी बहन बेटियाँ ऐसी हैं जिनकी अभी शादी होने वाली थी, उन्होंने अपना 3 व्हीलर बेचा है और 3 व्हीलर बेच के पैसा जमा करा दिया। अब वो लड़की तो रहेगी बेचारी, उसकी कैसे शादी होगी। अभी आज ही एक बिटिया है, वो बैंक मैनेजर के पास गई और उसने कहा बोल तू जहर खा लो, जो करना कर लो, पैसे हम नहीं दिलवा रहे, नहीं यहाँ पे कोई जिम्मेदारी है आपकी। इस बिटिया ने उसे बैंक मैनेजर से कहा मैं सुसाइड करूंगी, अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो सुसाइड कर लूंगी। तो कहला जाइए आप बाहर जो मर्जी करो, मुझे कोई जिम्मेवारी नहीं है और यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। ये कह रहा था तुम जाके अपने पैसे कोर्ट में वसूल करो, हम फरमान को कोर्ट में जमा कर देंगे और तुम फरमान से कोर्ट में लेना। कल पुलिस वाले इतना बदतमीजी से बोलते हैं, ना तो यहाँ फरमान को इन लोगों ने बिठाया है, तो इन लोगों की गारंटी हमारा पैसा ये तो दिलवाएंगे बैंक वाले। आपका भी पैसा जी हाँ जी। ये मैम पता है क्या, आज मेरी बैंक मैनेजर से बात हुई है, बैंक मैनेजर सीधा बोलता है हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, LHO जो है आप LHO से कांटेक्ट करो, वो उसने इन्हें बिठाया, हमारे अंडर में ये नहीं आता। और जबकि साफ लिखा है लिंक बिरान सुल्तानपुरी, उसके बावजूद बैंक मैनेजर हाथ खड़े कर रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके अंडर में नहीं आता ये, तो आपके कंप्यूटर में यहाँ के सारे खाते क्यों है? बिल्कुल। अगर आपके अंडर में आता नहीं है और यहाँ से पैसा वो यही जाता है, तो आप क्यों लेते थे पैसा? आपके अंडर में तो है ही नहीं है। तो स्टेट बैंक मैनेजर, स्टेट बैंक जिम्मेवार है इसका। और स्टेट बैंक को चाहिए कि हर ग्राहक का पैसा दे। ये ATM जो लगा हुआ है, ये पार्क है, ये पार्क है कॉर्पोरेशन का, ये बैंक पीछे है, कॉर्पोरेशन का पार्क पर कब्जा करके ये ATM लगाया हुआ है। यहाँ जो है ना इनएक्टिव अकाउंट बहुत रहते हैं, गरीब लोग हैं, महीने में 2 महीने में एक बार अकाउंट चेक करते हैं। उन्होंने आधों ने तो अभी अपने अकाउंट चेक ही नहीं किए। ये वो लोग हैं जिनको पता लग गया है। अभी ये तादाद और बढ़ेगी, अभी काफ़ी लोग हैं। हाँ जी, इस बैंक के अंदर आज भी किराड़ी हिसार तक के अकाउंट है। अच्छा, ये इकलौता बैंक होता था बवाना तक, इसलिए इसके अंदर आज भी ऑलमोस्ट बाहर हिसार तक के भी आपको एक्टिव अकाउंट मिल जाएंगे। लेकिन वो उन लोगों के जो करोड़पति है, लखपति है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी सुनवाई यहाँ हो जाती है। लोगों की बात करेंगे, शोषित लोगों। हाँ, शोषित लोगों को ये बाहर अपने सेवा केंद्रों पे भेजते हैं कि हमारा सिस्टम डाउन है, आप बाहर जाके काम करवा। मैम जब भी जाते हैं पेंशन वाला इनका सर्वर डाउन रहता है, पेंशन चेक करवाता है, उसको बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी पेंशन अभी आई नहीं है, उसके जाते ही अकाउंट तो उसके हाथ में वो खाली कर देता है। ये पर्ची दे रखी है, पेंशन आती है। हाँ पेंशन आती है। तो निकलवाने आई थी तो कह लगा पैसे नहीं है, थोड़ी देर बाद आना। हम वो पर्ची दे दी इतनी बड़ी निकाल के, क्या पैसा शाम को ले जाना। फिर शुक्रवार को आई, कहने लगा कि कल आ जाना 10 बजे में बिगड़ का ही दे दूंगा। फिर कह लगा 12 बजे आना, फिर मैं 12 बजे भी आई, फिर कह लगा 3 बजे आना। 3 बजे आई,
मैंने कह रहा कल ले जाना, मैं कल तो शनिवार है। कह रहा नहीं मैं खोलूंगा बैंक। मैं कही बैंक तो खुलेगी नहीं, तू कहाँ से खोलेगा? जब बैंक नहीं खुलाई तो तू कहाँ से खोलेगा? क्या लगा नहीं खुले बैंक अच्छा ना खुला मैं खोलूंगा। विधवा बहन बेटियां भी हैं जो बेचारी दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, फैक्ट्रियों में काम करती हैं। करीबन लोअर क्लास मिडिल क्लास। हाँ, सब बेचारे लोग जो है लोअर है, मीडियम है, मजदूर है, फैक्ट्री का मजदूर है, वो आकर के यहाँ डलवा रहा है पैसा और बैंक वाले कह रहे हैं डाल दो तो बैंक देगा पैसा। अगर बैंक पैसा नहीं देगा तो यहाँ इस बैंक को चलने नहीं देंगे हम ऐसे, इनको पैसा देना पड़ेगा। ये इतने सारे लोग हैं, अभी तो पब्लिक को पता ही नहीं है कि बड़ा घपला हुआ है। कितना फ्रॉड कर दिया? ये 1,00,000 और 26,000 रुपये, 1,26,000 रुपये ये प्रमोट कर दिए इसने, और 30,000 रुपये हमारे बैंक में है, और ये प्रमोट कर दिए परिवार ही। निकलवाने यहाँ पर आई थी, इसने बोला मैं आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर दूंगा और 24 घंटे बाद अपडेट हो जाएगा। तो 24 घंटे बाद ना अपडेट नहीं हुआ तो मैंने इसको कॉल की कि मेरे पैसे अपडेट नहीं हुए। कह रहा आप आके कैश ले लेना मुझसे। मैं यहाँ पर आई तो कह रहा कैश है नहीं, मैं कर दूंगा, आप बाद में ले लेना, कल लेना, ऐसे करके आले डाले करने लगा। उसके बाद ना इसने सिर्फ 10,000 रुपये मुझे दिए कि बस कैश नहीं है। मैंने कहा आपका जितना है ना उतना दो, तो उसने 10,000 रुपये मुझे कैश दे दिए। कह रहे 50,000 मैं अकाउंट पर डाल दूंगा, नहीं तो आप कल ना आके कैश ले जाना। मैं मंडे वाले दिन यहाँ पर कैश लेने आई, तब तक इसको उठा ले गए पुलिस वाले। अंदर खोल रखे हैं, उनको ये बोलते 2,000 रुपए लो आप और अकाउंट खोल दो, और ऐसे लोग इन्होंने बैठा रखे हैं। लेकिन SBI में तो जीरो खाता खुलता है। लेकिन ये जीरो के 2,000 रुपए लेते हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे सेवा केंद्र खोल रखे हैं जिन्हों से कमीशन खाते हैं और उनके अकाउंट 1 मिनट में खुल जाते हैं। आप खुलवाने जाओगे आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे और पूरे दिन इनका जो स्टाफ, हाँ जी हाँ, और जो पूरा स्टाफ है, आप कभी भी, अभी तो 2-4 दिन ये मामला गर्म है, कभी अदरवाइज कभी भी आइए पूरा स्टाफ दारू पी के मिलता है पूरे दिन। हाँ जी, हाँ जी, बैंक कितने बजे बंद होता है? बैंक के 4 बजे बंद होने का टाइम है, लेकिन आप आइए रात को 9 बजे तक बैंक खुला होता है, अंदर दारू चलती है। हाँ जी, ठीक है जी, रात के 9 बजे तक खुला रहता है। हाँ। जिस तरीके के ये मामला जो है वो सामने आया है, लाखों नहीं करोड़ों की यहाँ पे ठगी का जो है वो आरोप यहाँ की जनता जो है वो लगा रही है। और इसके साथ में ही बात की जाए तो अधिकारियों के ऊपर भी अभद्रता का जो है वो यहाँ पे आरोप लगा है। यहाँ पे अंदर शराब चलती है खुलेआम, यहाँ की पुलिस जो है वो इस पे कोई एक्शन नहीं कर रही है। आप लोग क्या समझते हैं इस पूरे मामले में, हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।